भारतीय राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त। विषय है कृषि और कृषक। अब पूर्व की सी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है, पर क्या इसी में अब हमारी घट रही संपत्ति है। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो तो देश फिर संपन्न हो, क्रंदन रुके आनंद ही। वह उर्वरापन भूमि का कम हो गया है, क्यों न हो, होता नहीं कुछ यत्न, उसका यत्न कैसे हो कहो। करते नहीं कृषक परिश्रम, और वे कैसे करें। कर वृद्धि है जब साथ, क्यों वे वृथा श्रम कर मरे। 100 में 85 जन यहाँ निर्वाह कृषि पर कर रहे, पाकर करोड़ों अर्ध भोजन सर्द आहे भर रहे। जब पेट की ही पड़ रही, फिर और की क्या बात है। होती नहीं है भक्ति भूखे, उक्ति यह विख्यात है। कृषि कर्म की उत्कर्षता सर्वत्र विस्तृत है सही, पर देख अपने कर्षकों को चित्त में आता यही। हा देव, क्या जीते हुए आजन्म मरना था उन्हें, भिक्षुक बनाते पर विधे कर्षक न करना था उन्हें। कृषि में अपेक्षा वृष्टि की रहती हमें अब है सदा, होता जहाँ वैषम्य उसमें क्या कहें फिर आपदा। रहता अवर्षण से अहो अब जो हमारा हाल है, दृष्टांत उसका इन दिनों गुजरात का दुष्काल है। था एक ऐसा भी समय पड़ता अकाल न था यहाँ, हो या न हो वर्षा जलाशय थे यथेष्ट जहाँ तहाँ। भारत पढ़ो देवर्षि ने है, क्या युधिष्ठिर ने से कहा। कृषि कार्षक वर्षा की अपेक्षा के बिना तो हो रहा है। केवल अवर्षण ही नहीं, अतिवृष्टि का भी कष्ट है। बढ़कर प्रलय संप्रबल जल सर्वस्व करता नष्ट है। देवोपि दुर्बल घातक, अथवा अभाग्य कहें इसे। किन्वा कहो निज कर्म का मिलता नहीं है फल जिसे किसे। अभिऋतु विपर्य तो यही आवास ही सा है कि होती प्रकृति में भी विकृति, हाँ भाग्यहीनों के लिए। होती प्रकृति में भी विकृति, हाँ भाग्यहीनों के लिए। हेमंत में बहुधा घनों में पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते सवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे यहाँ। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अधपेट रहकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। पानी बनाकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भोग से दिन रात मरते हैं यहाँ। सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न, वह निरुपाय है। बस 4 पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय है। अब अन्य देशों के कृषक संपत्ति से भरपूर हैं, लाते कि जिनसे 8 रुपया रोज के मजदूर हैं। तब 4 पैसे रोज ही पाते यहाँ कृषक अहो, तब 4 पैसे रोज ही पाते यहाँ कृषक अहो। कैसे चले संसार उनका, किस तरह निर्वाह हो। बीता नहीं बहुकाल उस औरंगजेबी को अभी, करके स्मरण जिसका कि हिंदू कांपते उठते हैं सभी। उस दुसमय का बावलों का 8 मन का भाव है, पर 8 शेर नहीं रहा अब, क्या अपूर्व अभाव है। होती नहीं कृषि यहाँ पूरी तरह से कभी अब कभी, यद्यपि सुभाषा चित्त में होती हमें है जब कभी। पाला कहीं ओले कहीं लगता कहीं कुछ रोग है, पहले सुभाषा फिर निराशा दैव कैसा योग है। बरसा रहा है रवि अनल भूतल, तवासा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना ढल रहा।
देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे। मध्याह्न है उनकी, स्त्रियां ले रोटियां पहुंची वहीं, हैं रोटियां रूखी खबर है शाक की हमको नहीं। संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए, भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। उन कृषक वधुओं की दशा पर नित्य रोती है दया, हिमताप वृष्टि सहिष्णु जिसका रंग काला पड़ गया। नारी सुलभ सुकुमारता उनमें नहीं है, नाम को वे कर्क सांगी क्यों न हो, देखो न उनके काम को। गोबर उठाती थापती हैं, भोगती आयास वे, कृषि काटती लेती पड़ोही खोदती हैं घास वे। गृह कार्य जितने और हैं करती वही संपन्न है, तो भी कदाचित ही कभी भर पेट पाती अन्न है। कुछ रात रहते जाग कर चक्की चलाने बैठती, कुछ रात रहते जाग कर चक्की चलाने बैठती, हम सच कहेंगे उस समय वे गीत गाने बैठती। पर क्या कहें उस गीत से क्या लाभ पाने बैठती, वे सुख बुलाने बैठती या दुख भुलाने बैठती। घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। बाहर निकलना मौत है, आंधी अंधेरी रात है, बाहर निकलना मौत है, आंधी अंधेरी रात है। आज शीत कैसा पड़ रहा, थर थराता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर है जागते, वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्यागते। यह अन्न तो लेंगे विदेशी, लाभ क्या उनको कहो, मिलता उन्हें जो अर्ध भोजन विघ्न उसमें भी न हो। कहते इसी से हैं कि क्या जन्म मरना था उन्हें, भिक्षुक बनाते पर भी देख कर शक न करना था उन्हें। है वे असभ्य तथा अशिक्षित, भाव उनके भ्रष्ट हैं, दुख भार से सुविचार मानो हो गए सब नष्ट हैं। अपनी समुन्नति के उन्हें कोई उपाय न सूझते, अपना हिताहित भी न कुछ वे हैं समझते बूझते। सज्ञान कैसे हो उन्हें संयोग ही मिलता नहीं, विख्यात कमलालय कमल भी दिन बिना खिलता नहीं। है पेट से ही पेट की पड़ती उन्हें, वे क्या करें, वे ग्वाल हो जीते रहें या छात्र बन भूखे मरें। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है कुछ न उनको ज्ञान है वायु कैसा चल रहा इसका न कुछ भी ध्यान है। मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है, शशि सूर्य है फिर भी कहीं उसमें नहीं आलोक है। भरपेट भोजन ही चरम सुख वे अकिंचन मानते, पर साथ ही दुर्भाग्यवश दुर्लभ उसे है जानते। दिन दुख के हैं भर रहे करते हुए संतोष वे, लाचार हैं निज भाग्य को ही दे रहे हैं दोष वे। उनको निरंतर दुख ने अब कर दिया यूं दीन है, सुख कल्पना तक से हुआ उनका हृदय अबहीन है। आलोक का अनुभव कभी जन्मांध कर सकते नहीं, मरुजंतु सहसा सुरसरी का ध्यान भर सकते नहीं। ग्रामीण गीत यदा कदा वे गान करते हैं सही, है फाग उनका राग बहुधा और उत्सव भी वही। पर चित्त को वे दीन जन किस भांति बहलाया करें, क्या आंसुओं से ही उसे वे नित्य नहलाया करें। तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, परग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। करते सहस्त्र प्रदर्शनी की सैर तुम कौतक भरी, क्या लाभ उससे हो उठाते बात है यह दूसरी। वे हो सका तो ग्राम मेले देख कर ही धन्य हैं,
मनिहार की दुकान से जिनमें सुदृश्य न अन्य है। तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते हैं, भूत प्रीतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा दैव, इस ऋषि भूमि का यह आज कैसा हाल है। तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है। पाठक न यह कह बैठना छेड़ा कहाँ का राग है। यह फूल कैसा है कि इसमें गंध है न पराग है यह कथा नीरस तदापि इसमें हमारा भाग है। निकले बिना बाहर नहीं रहती हृदय की आग है। धन्यवाद, नमस्कार।